तो आज हमारे वचन में चले गए। आप सबके मालूम है जैसे कि जब हम आइला तो एफिसी के पुस्तक प्रचार करेला और आप सब ध्यान देके आज के वचन सुनल जाए। काहे से कि एक खंड दौन बा हमारे हृदय के बहुत करीब बा। ये वचन के हम लगभग हर एक समय मनन करत रही और यहाँ से एक बाद के जब खंड बा हम सोचे रही ई खंड कहिया ये प्रचार करेंगे। ई खंड के लिए हम बहुत उत्साहित रही और प्रभु आज मौका देते हैं अपन अनुग्रह कृपा कैले बाटे कि समय पहले बाटी प्रचार करेंगे। तो हमारे साथ में निकालो जो एफिसी 5 अध्याय के ओकर 15 से लेके 21 पद के आज के हमारे देखेंगे। एफिसी 5 अध्याय 15 से लेके 21 पद के। एफिसी 5 अध्याय के 15 से लेके 21 पद आप सबके मिल गए हुई। हम यहाँ सब आप सब होशियार बाटी बाइबल खोलने में आप सबके मिल गए हुई। हमन के वचन में गईले से पहले आप सबके जीवन में कौनो न कौनो ऐसा घटना घटल बा जौन घटना अभी भी हमरे सोचल जाला और उस सोच के पछताई जाला। कौनो कोनो काम हमारे अपने जीवन में ऐसा कैले बाटी लापरवाही पूर्वक हमारे कौनो कोनो काम कैले बाटी और ओकर प्रतिफल जब भोगल गया तो ऊ चित्र अभी हमन के दिमाग में आवल और हमारे बार बार पछताल जाला। कहा जाला हम ई का कह दिले अपने जीवन में, हम काश ई नहीं कैले होती तो आज हमारा ऐसा नहीं होल होत। हमारे होशियारी पूर्वक कौनो कोनो काम नहीं कैल जाला और ओकर गलत प्रतिफल भोगल जाला और यही नाते हमन के पछतावा रहल हृदय में कि हमारी का कह दिल, हम का कह दिली, हम ही कैसे कह सकीला। और वैसे कह के अभी फिलहाल भी हमारे कितना समय में कितना काम में हमन के एकदम होशियारी पूर्वक काम कह जाला। जैसे कौन कौन काम में, जैसे छोट लड़के जन्मतुआ लड़के जब हमारे भूखल जाला तो हमारे ख्याल से ऐसे झप से नहीं भूखे के ओके आस्ते से उठाए के कैसी रखे के हाथ कौन टूट जा कहूँ गटाई ने टूट जा कहूँ कहाँ नहीं हो जाए। छोट लड़के जेकर घर में बाटे वो मालूम हो जैसे खेलैले बा आप सबके बेटा बेटी बाटे आप सबके मालूम हमें नहीं पता फिर ज्यादा ई भर काम नहीं। लेकिन गिलास जब बड़ा बड़ा ग्लास ऐसे ऐसे ग्लास ले जाए जाला तो हमन के आस्ते आस्ते ले जाए जाला, हाली हाली नहीं लेकिन आस्ते आस्ते गिर के फुटे नहीं। और तीसरा चीज का हो जब कहूँ गिलास फुटल रहा अथवा कांटा रहा अथवा और कुछ रहा तो हमारे वहाँ हाली हाली नहीं जाके लेकिन होशियारी के साथ में ध्यान से हमारे जाके कहीं वो गिलास हमारे गोड़े में गड़ने जा। और ऐसे क्या और भी सावधानी के काम हमारे कह जाला। जैसे कि क्यों गर्भवती बा, गर्भवती भइले के समय में बहुत सारा होशियारी अपनाई पड़ला। कैसे उठे बा, कैसे बैठे बा, कितना खाए बा, का नहीं खाए बा, बाइक पे कितना बैठे बा वो हम बुझत ही आस्ते आस्ते। तो ई काहे हमारे कह जाला होशियारी के साथ में कह जाला काहे से कि कौनो एकर गलत प्रतिफल नहीं निकले, कौनो खराबी नहीं निकले। वैसे के पावल भी आज बता रहा बाटे खंड से कि हमन के क्रिश्चियन भइले के नाते हमन के आत्मिक जीवन में होशियारी पूर्वक जिए के चाहिए। लापरवाही नहीं लेकिन होशियारी पूर्वक होशियारी के साथ में अपन जीवन के जिए के चाहिए आत्मिक रूप से। हालांकि हमन के इस सब में भी होशियारी के साथ में जीवन जिए के बा, लेकिन पावल यहाँ भी ये बात बता रहा बाटे हमन के क्रिश्चियन भइले नाते हमन के जीवन कौन जीवन हो, होशियारी के जीवन हो, लापरवाही के जीवन है। लापरवाही से हमरे नहीं जी सकल जाला अगर क्रिश्चियन हो जाला तब चाहे जैसे मन लागल वैसे हमरे नहीं जी सकल जाला। पावल का हाथ है अगर जीवन जिए बा तो होशियारी के साथ जीवन जिया। विश्वासी लोग क्रिश्चियन जीवन लापरवाही जीवन नहीं हो सकल लेकिन कौन जीवन हो, होशियारी पूर्वक। यह बात पावल आज के खंड में एफिसी 5 अध्याय के 15 से 21 पद में बतावत है। आवल जहां पढ़त थी आप सब ध्यान से सुना जाए। एफिसी 5 अध्याय 15 पद में ऐसा लिखल बा एकरे कारण कैसन चले एक बार ध्यान से देखा विश्वासी लोग। अब कैसन निर्बुद्धि मन के जैसा नहीं लेकिन बुद्धिमान के जैसा। अरे दादा दादा 16 पद में समय के पूरा सदुपयोग करा विश्वासी लोग काहे से कि दिन खराब बा। फिर 17 पद में बतावत हैं एकरे कारण मूर्ख ने बना लेकिन प्रभु के इच्छा का हो ओके बूझा। 18 पद में दाख मद से न मत्ता कारण वो विलासिता हो लेकिन पवित्र आत्मा से भरिपूर्ण हुआ, पवित्र आत्मा से भरा पावल बता रहा बाटे। 19 पद में अब हमारे कैसी पवित्र आत्मा से भरपूर हो सकल जाला। 19 पद में बताओ बाटे एक दूसरे के साथ में क्या करा, भजन गीत आत्मिक गान में बोला। गायक बात नहीं कहते लेकिन क्या कहते हैं, बोले की बात कहते पावल देखा जा। और फिर कहते हैं अपने सारा हृदय से प्रभु के लिए गावत और धुन निकालत। गावत जब काले बटे तो नया नया भजन कहते हैं, नया नया भजन गावा, धुन निकाला प्रभु के लिए हृदय से। फिर 20 पद में कहते हैं सब बात में सब चीज के लिए क्या करा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के क्या करा, धन्यवाद दा। फिर 21 पद में बताते हैं ख्रिस्ट के श्रद्धा में
यानी कि ख्रिस्ट के डर में एक दूसरे के अधीन में रहा। वचन पढ़ाए और सुनाए में आशीष मिले। और ई खंड से पावल एक बात बता रहा बाटे कि विश्वासी कैसन जिए चाहे, सावधानी पूर्वक जीवन जिए चाहे, अथवा विश्वासी कैसन जीवन जिए चाहे, विश्वासी होशियारी के साथ में जीवन जिए चाहे। कहाँ से कहा थी 15 पद में लिखत बाटे, एकरे कारण तोहन पचन का करे विश्वासी लोग कैसे चलत बाटे, ध्यान से देखा अपने जीवन में कैसे जीवन जिए था, ध्यान से देखा। पावल कहा थे हिंदी में बा, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। और ये पावल जब कहा थे आज्ञा दे बाटे, कौनो सुझाव सलाह नहीं हो, चाहे जैसे करही परी, चाहे हमारे दुख में बाटी, चाहे कष्ट में बाटी, लेकिन हमन के जीवन होशियारी की जीवन चलही परी करही परी पावल बता रहा बाटे। ये वर्तमान समय के बात करत है, निरंतर करे परी, आज भर नहीं बिहार भर नहीं, लेकिन जीवन शैली बना ला पावल कहते हैं, हर समय होशियारी के साथ में जीवन जिया पावल बता रहा बाटे। ये ध्यान जौन शब्द बा, ध्यान शब्द के अर्थ ऐसा वाला कौनो भी गलती नहीं हो पावे, कौनो भी हानि नहीं हो पावे, कौनो भी खतरा नहीं आ पावे, वो खतरा से बचे के लिए करे वाला काम होशियारी के साथ में, कौनो भी गलती नहीं हो, कौनो भी हानि नुकसानी नहीं हो, वो काम करे वाला कहते पावल ध्यान से करा। अपन आत्मिक की जीवन ध्यान से करा तो आप पतन के जीवन में कोनो खराबी से बचा, कोनो खतरा नहीं हो पावे, कोनो गलती नहीं हो पावे, होशियारी के साथ में जीवन जिया। कैसी जी सकल जाला होशियारी के साथ में, कैसी जी सकल जाला हमन के सावधानी पूर्वक जीवन। पावल यहाँ दुई ठू तरीका बतैले बाटे। पहले बताओ थे 15 से 17 पद में कि हमन के बुद्धिमान बने परी, बुद्धिमान बन के जीवन जिए परी, तब मालूम हो कि हमरे सावधानी पूर्वक जीवन जिया जाता 15 से 17 पद में। और दूसर जीवन शैली बतैले बाटे पावल, कहा थे कैसे जिए परी कि पवित्र आत्मा से भरीपूर्ण होके, पवित्र आत्मा से भर के जीवन जिया। ये दुई ठो तरीका ये प्रमाणित कराला कि क्रिश्चियन एक व्यक्ति अपन जीवन का करता, होशियारी के साथ में सावधानी पूर्वक जीवन जियता। और हमारे पहले जीवन शैली की बात देखेंगे 15 में देखा जा, कहा थे निर्बुद्धि मनन के जैसा नहीं, लेकिन बुद्धिमान के जैसा। फिर 17 पद में कहा थे मूर्ख न बना। यह जब बुद्धिमान कहले बाटे, बुद्धिमान के मतलब का हो कि जवन ज्ञान हमन के पास में बा, वो ज्ञान के अनुसार जीवन जियल ही बुद्धिमानी हो। हमन के पास में ज्ञान का हो, का बा आप सबके पास में ज्ञान, कौन ज्ञान बा आप सबके पास में विश्वासी भली नाते, कौन ज्ञान बा? धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र ही हमन के बुद्धिमान बना सकला। वचन बतैले बा परमेश्वर के वचन हमन के ज्ञान हो, और उन्हीं के अनुसार चलल ही का हो बुद्धिमानी हो पावल बतैले बाटे। बाइबल धर्मशास्त्र बतैले बा। भजन संग्रह 19 अध्याय के 7 पद में जब देखे के कहा बाटे, भजनकार परम प्रभु के कानून विश्वसनीय बा, निर्बुद्धि के भी बुद्धिमान तुल्या वाला। मतलब जे के हमरे अनपढ़ गवार कहा जाला, तो एकदम गोरू भैंस बा कहना है, वो भी बुद्धिमान बन सकला। कैसे? केवल प्रभु के वचन के द्वारा। जब परमेश्वर इजरायली लोग के निकाल के लावले, मूसा के व्यवस्था देले बाटे, व्यवस्था 4 अध्याय के 6 पद में जब देखा जाए, वहां परमेश्वर कहले बाटे इजरायली लोग से, वो सब माना, का माना? परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के वचन माना, पालन करा। काहे से कि यहीं से अन्य जाति के लोग तोहन पचन के, बुद्धिमानी के और समझ के प्रचार हुए। और जब लोग दिखी, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीवा, तब लोग भी कहीं हाई विश्वासी, हाई फलाने बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार बाटे। कब? जब हमारे वचन के अनुसार जीवन जिए के। तब यदि आप सबके उद्धार भइल बा, यदि सचमुच में प्रभु के बेटा बेटे हो जाला, तो आपके जिम्मेदारी हो बुद्धिमानी के साथ में जीवन जिए के, मूर्ख नहीं बने बा, लेकिन बुद्धिमानी के जैसे जीवन जिए। पावल बता रहा बाटे, यदि हमरे विश्वासी हो जाला, तब जे विश्वासी भइल बा ओके बुद्धि मिल गइल बा। काहे कि कलसी 2 अध्याय के 3 पद में पावल बतैले बाटे, सारा बुद्धि और ज्ञान के स्रोत के हो प्रभु यीशु मसीह होला। कैसे जिए बा, कैसे उठे बा, कैसे बोले बा, कैसे बैठे बा, सब कुछ बात हमन के मालूम हो गई बा। और यही तरीके से लोग जने कि हमारे सचमुच में बुद्धिमानी बाटी के मूर्ख बाटी। लेकिन यहाँ जब आज के खंड हमारे देखेंगे, तो कौन तरीका से हमारे बुद्धिमान हो पाएंगे? 15 से 16 पद में 2 तरीका देते हैं कैसे हमारे बुद्धिमान हो पाएंगे। पहला बात कहा थे पावल, समय के पूरा सदुपयोग करा। 16 पद में देखा जा 2 तरीका देते हैं। पहले कहा थे समय के सदुपयोग करा, तब जाके बुद्धिमानी बन पैबा। 16 पद में लिखत बाटे पावल, समय के सदुपयोग करा। हिंदी में बा, अवसर को बहुमूल्य समझो।
और ये भी कहते हैं पावल वर्तमान समय की निरंतर तो हम पत्नी जीवन शैली हो चाहिए, समय के सदुपयोग कल सीखे के चाहिए, जाने के चाहिए। और दूसर शब्द में पावल कहते हैं समय मौका के फायदा ला, जौन ही समय मिलल बा, जौन ही मौका मिलल बा, मौका के फायदा ला, गलत तरीके के नहीं पावल बतावत हैं। अर्थ का हो एकर, समय के फायदा कर, समय के सदुपयोग कर के मतलब कहो कौन भी व्यापारी बाजार में जाता, कौन भी बहुमूल्य चीज देखा था, वो बाजार में से हेराइले से पहले ओके कीन ले, वो बाजार में वो बहुमूल्य चीज के ऊपर कौन दूसरे के आंख लग जाए उससे पहले हम का के लिए होके ले ली, आपन बना ली। यह बात यहाँ पावल कही रहा बाटे कि समय मिलल बा तो हम पता नहीं जीवन मिलल बा, इस जीवन में इस समय के सदुपयोग कैला, इस समय हराइले से पहले, समय चल के से पहले इस जीवन के सदुपयोग कैला, समय के सदुपयोग कैला पावल बता रहा बाटे। संसार भी सिखावला समय के बारे में बतावला, समय ही का हो, पैसा हो। संसार बतावला समय ही सब कुछ हो। संसार के मन ही बतावल है समय सबसे ज्यादा कीमती बा, संसार के वरना है, लेकिन कितने विश्वासी लोग भी कहना, हालांकि इस सब कुछ बात सही बा। और राजा सुलेमान का अकेले बाटे उपदेशक 3 अध्याय लिखले बाटे पूरा समय के विषय में ही, सब चीज के लिए समय बा, सब चीज के लिए समय बा, हर एक चीज के लिए समय बा। पावल लिखले, बुद्ध सुलेमान लिखले बाटे। और पावल यहाँ यह बात बता रहा बाटे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह हो जो समय के होशियारी के साथ में उपयोग करा था, सदुपयोग करा था, दुरुपयोग नहीं, लेकिन सदुपयोग मतलब सही से उपयोग कैल, सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति हो संसार में। अगर कोनो भी व्यक्ति समय के अपन खेरा फेंका था, अपन समय के कोनो भी गलत तरीका से उपयोग करा था, समझ ले सबसे मूर्ख व्यक्ति वो हो। कौन कारण, हमारे काहे समय के सदुपयोग करे चाहिए। 16 पद में पावल बता बाटे काहे से कि दिन खराब बा, का सचमुच में दिन खराब बा। पावल कहा थे दिन खराब बा, ही ना मन के समय के सदुपयोग करे का कहा थे पावल। प्रभु ते सृष्टि कहले, परमेश्वर सृष्टि कहले, कहा थे सब बढ़िया बा, पावल कहा थे दिन खराब बा। कौन बात का कहत बाटे पावल यहाँ, का हमारे कहे चाहिए कि दिन खराब बा, आज के दिन बहुत खराब है, कहे चाहिए मन के काल उचित हो। पावल का कहा थे यहाँ, का पावल से हमारे होशियार बाटी। पावल काहे कहा थे दिन खराब बा, समय के उपयोग कैले, सदुपयोग कैले, काहे कहा थे पावल। ये हर दिन के बात नहीं करते हैं, बेनहे घाम उजाला बारिश के बात नहीं करते हैं, लेकिन नैतिक दिन के बात करते हैं। पावल कहा थे नैतिक रूप में संसार पूरा भ्रष्ट बा, समय पूरा भ्रष्ट बा, समय के आरी बगल के परिस्थिति स्थिति सब कुछ का खराब हो जाता है। ही ना तो आप पचन विश्वासी लोग क्या करे, समय के सदुपयोग के लिए ज्योति के संतान बन के जीवन जीता, संसार के दिखा दो तो पचन के होला के पावल यहाँ बता रहा बाटे। जैसन नोहा के समय में दिन रहल वैसे ही दिन खराब, पावल जब पत्र लिखल रहल उतने समय रहल, और वह दिन आज भी हमन के आरी बगले में बा। पावल है ठीक के बतावत बाटे कि दिन खराब बा, यही नाते तो हम पचन समय के सदुपयोग कैला। हमरे कबो सोचले बाटी कि सब चीज के लिए हमरे पैसा तीरा जाला, सब चीज के लिए पैसा तीरे जाला, लाइन के यहाँ तक कि पानी के भी तीरे पड़ा था, सब चीज के शरीर में हमन के जितना भी बात दवाई खर्चा सब कुछ पानी तीरे, लेकिन कभी भी हमारे बैठ के सोचले बाटी समय के लिए पैसा हमारे ना तीरे जाला। जब ये बच्चा हम तैयार करत रही तो हिसाब करत रही, अगर 1 सेकंड में 1 रुपया तीरे परत तो लगभग दिन में हमन के 86,400 रुपया तीरे परत एक दिन के। लेकिन परमेश्वर समय उपहार के रूप में दले बाटे, फ्री में, सित्ते में। और हमारे बहाना कही जाला कि वचन पढ़े के लिए, बाइबल पढ़े के लिए, प्रार्थना करे के लिए, संगति जाए के लिए समय नहीं बा, लेकिन फोन में, खेल कूद में, घूमले में हमरे महीनों दिन वर्षा बिता दे जाए, फिर भी काल जी हमारे पास में समय नहीं बा। हमरे और बहाना बनाव जाला, कहा जाला हमारे पास में समय नहीं बा, काहे अभी हम पैसा कमाते, अभी हमें कुछ करे बा, अभी जब तक अपन घर बनवा न ले, जब तक अपन करियर हम नहीं बना ले, जब तक अपने गोड़े में हम खड़ा नहीं हो पाए, तब तक हम समय नहीं बा। और अपन पूरा जीवन ही का कह देले ओहमे वो अपन करियर घर बनैले में लगानी कह देले, और ई भूला जाले जे समय देले बो करे वो परमेश्वर के अनंत राज में हम अपन समय लगानी नहीं कर। सबसे बड़ा दुख की बात ये हो, हमारे अपन पूरा जीवन ही खत्म कर दिया जाला परमेश्वर के समय ने देखे। और कहा जाला हमारे बहुत व्यस्त बाटी। आप सब अपने आप से कबो पूछले बाटी कि नहीं कि हम कितना वर्ष तक जियब,
कई वर्ष जिए बा संसार में। कभी आप सब सोचले बाटी, कुछ महीना पहले हम जवान संगति में पूछले रहली तो कुछ लोग कहते रहे हैं ये कौन सोचे वाली बात, हम तो सोच ही नहीं रहली। ये हमन के पूछल जरूरी है अपने आप से कि हम कितना वर्ष जियब और हम प्रभु के लिए का कैले बाटी अभी तक। जैसे मूसा प्रार्थना कैले बाटे भजन संग्रह 90 अध्याय के 12 पद में, वैसे हमन के भी प्रार्थना कैल जरूरी बा। 90 अध्याय के 12 पद में निकाल जाते का लिखले बाटे भजन में, भजन संग्रह की पुस्तक। भजन संग्रह 90 के 12 अध्याय निकाल जा का लिखले बाटे वहां कौन प्रार्थना करत हैं। बतावत बाटे कि हे प्रभु प्रार्थना करत हैं हमन के आयु मतलब हम कितना वर्ष जियब वो दिन गने के हमन के सहायता कैल जा। हमरे के वो प्रार्थना कैले बाटी परमेश्वर से, हे परमेश्वर हम कितना वर्ष जियब, और फिर कहते हैं हमन के बुद्धि के हृदय प्राप्त करे के सकल जा। कितना गहरा प्रार्थना भाई। यही नाते हमन के सदुपयोग समय के सदुपयोग तब हुई जब हमरे ई सोचेगे कि हम कितना वर्ष अभी संसार में जियब और हम प्रभु के लिए अभी तक का कैले बाटी, प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के अनंत राज्य के लिए हम का कैले बाटी, तब जाके समय के सदुपयोग हुई। प्रिय लोग ये रहा पहला तरीका बुद्धिमानी हुई के। अब दूसरा तरीका कहा थे पावल कि परमेश्वर के इच्छा के समझल जा। हमारे 17 पद में परमेश्वर के इच्छा बुझल जा। 17 पद में एक कारण मूर्ख ने बना लेकिन प्रभु के इच्छा का हो वो बूझा। मूर्ख ने हो लेके पावल एक तरीका बताओ थे कि प्रभु के इच्छा के कागज हमरे समझल जा। अब प्रभु के इच्छा कौनो रहस्यमय बात ना हो कि पहाड़ में गुफा में जाके हमन के तपस्या करे पड़ी तब जाके परमेश्वर के रहस्य के हमारे बूझ मिले, लेकिन अपन सारा रहस्यमय बात प्रभु का गए बाटे बाइबल धर्मशास्त्र में प्रकट कर दिले बाटे। जब बाइबल होशियारी के साथ में पढ़ेगे तो हमें दुई तरीका के इच्छा परमेश्वर अपन प्रकट कैले बाटे। एक ठो इच्छा हो सार्वभौम इच्छा। सार्वभौम इच्छा मतलब जौन के परमेश्वर अपने द्वारा सब कुछ काम करने, जैसे उद्धार और मुक्ति के काम भइल, इस सार्वभौम इच्छा भइल। यौना 6 अध्याय के 40 पद में प्रभु भी बतैले बाटे कि परमेश्वर की इच्छा ई हो कि तोहन पचन का पावा अनंत जीवन पावा। ई भइल सार्वभौम इच्छा। और दूसरा इच्छा का हो परमेश्वर के नैतिक इच्छा कि हमरे का करे चाहिए, जौन की परमेश्वर हमन के आदेश दिले बाटे, जौन की परमेश्वर इच्छा कैले बाटे कि हमार बेटा बेटी ऐसे जिए। कैसे जिए? जब हमारे बाइबल धर्मशास्त्र के देखे के पहले थेसलोनिकी 4 अध्याय के 3 पद में कहा बाटे परमेश्वर की इच्छा ई हो कि सब विश्वासी लोग कैसन जीवन जिए, पवित्र जीवन, पवित्रता में जीवन जेल ही परमेश्वर की इच्छा हो। जब पहले थेसलोनिकी 5 अध्याय के 18 पद में देखे के धन्यवाद दिहल परमेश्वर के इच्छा हो। हमारे जब धन्यवाद दिया जाता, धन्यवाद के जीवन जिया जाता, परमेश्वर की इच्छा के समझल जाता। और फिर पहला पत्रुस 2 अध्याय के 15 पद में जब पढ़ेगे कहा बाटे पत्रुस असल काम जब आवाला और हमें दुख उठाए भी परमेश्वर की इच्छा हो। जब ऐसा हमारे जीवन जिया जाता तो समझ लिया जा हमारे परमेश्वर की इच्छा के बुझल जाता। और इतने भरनाए हो हमारे पूरा तरीका से प्रभु यीशु मसीह के जैसन बनल जा, हमन के रूपांतरित हो सके, हमन के परिवर्तन हो सके, ई हो परमेश्वर की इच्छा। रोमी 12 अध्याय के 2 पद में बतैले बाटे। और ये सब सारा इच्छा हमारी पूरा नाय के पाल के ही नाते प्रभु यीशु मसीह के आय परल। यह 3 अध्याय का 38 पद में प्रभु बतैले बाटे कि हम आपन इच्छा पूरा करे स्वर्ग से नाय उतरल बाटी, स्वर्ग से उतरल नाय बाटी कि हम अपन इच्छा पूरा करी, लेकिन केकर इच्छा पूरा करे नाते परमेश्वर पिता की इच्छा पूरा करे नाते इस संसार में हमारे आयल बाटी। लेकिन हमारे इच्छा अपन इच्छा पूरा करे लिए अपन पूरा जीवन ही लगानी कह दिया जाला। पूरा जीवन ही अपन इच्छा के पीछे हमार है इच्छा बा। जब तक हम नाय कैले तब तक हम नाय रुकब। लेकिन कभी भी हमारे सोचले बाटी बैठ के परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में का बा, हमार जीवन में परमेश्वर की का इच्छा बा। कहीं कबो कबो हमन के सोचले के अनुसार हमन के जीवन आए चलाला, कभी कभी हमन के इच्छा के विपरीत हमन के जीवन चलाला। लेकिन उतने समय में हमन के कहल जरूरी बा कि हे प्रभु हमारी इच्छा नहीं लेकिन
आपकी इच्छा पूरा हो। ई भइल पहला जीवन शैली हमन के होशियारी के साथ में जिए के। कैसे जिए के चाही विश्वासी लोग के? सावधानी पूर्वक। पहले शुरू बुद्धिमान बने परी, बुद्धिमानी पूर्वक जीवन जिए परी। अब बुद्धिमानी पूर्वक जीवन जिए के लिए दुई तरीका दहले बाटे पावल। कहा थे अगर तुम पचन बुद्धिमान सचमुच होला तो समय के का करबा? सदुपयोग करबा, दुरुपयोग नहीं। और दूसरा जीवन शैली देते कहा थे परमेश्वर की इच्छा बुझे वाला बना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिया तो समझ ला तुमसे ज्यादा बुद्धिमानी और केहू भी नहीं बा संसार में। अब दूसरा तरीका हमन के देखे के कैसे हमारे होशियारी के साथ में अपन जीवन जी सकल जाला। पावल कहते हैं 18 से लेके 21 पद में हमन के पवित्र आत्मा से भरीपूर्ण होके, पवित्र आत्मा से भर के हमारे जीवन जिए के जरूरी बा। 18 पद में देखा जा कहा थे दाख मत से न मातता, दाख मत न मातियो कारण त्यो विलासिता हो, लेकिन का करा? पवित्र आत्मा से भरीपूर्ण हो। यहाँ दुई ठो आज्ञा दले बाटे पावल, एक ठो सकारात्मक एक ठो नकारात्मक। सकारात्मक कहते हैं तो हम पचन पवित्र आत्मा से भरीपूर्ण हो। नकारात्मक कहते हैं दारू पी के न मत्ता। मतलब का हो? दारू पिए वाला मने अक्सर कह के वो व्यक्ति के का नियंत्रण कैले रहा? दारू ही नियंत्रण कैले रहा। जे दारू पियल होके मालूम हो, जे दारू पियत रहे होके मालूम है। एक विषय में जब केहू दारू पियता तो वो व्यक्ति के शरीर पे आपन खुद की बस नहीं रहा। वो व्यक्ति के चलावला? दारू, दाखमत चलावला। विलासिता जब यह कहा बाटे पावल कहात है एकदम नियंत्रण से बाहर। जब केहू दारू पियता, दारू पियले वाले मनन के आप सब देखले हो, जब केहू दारू पियता वो व्यक्ति के अपन शरीर पे, अपन बोली पे, अपन विचार पे, दिमाग पे नियंत्रण बिल्कुल का हो जाला, हेरा जाला। कुछ भी नहीं नियंत्रण रहा। वो सब मतवाला हो जाला, का करेक बा, का बोले बा, केकरे सामने कैसे जाएक बा, सब कुछ का हो जाला, हेरा जाला। लेकिन पावल कहते हैं तो हम पचन तो विश्वासिन के दाखमत नियंत्रण नहीं करें, लेकिन क्या करें? पवित्र आत्मा नियंत्रण करें। पवित्र आत्मा से भरीपूर्ण हुआ। पावल बता रहा बाटे कि हमन के नियंत्रण करे वाला के रहे पवित्र आत्मा। शायद आप लोग कितने जनी पहले दारू पियत रहल गए हो और आप सबके बात स्पष्ट रूप में मालूम हुई कि दारू पियले कौन तरीका से जीवन बोली वचन होत रहे। और हमन के करवानी में जब देख लीजिए 3 किस्म के दारू पिए वाला मने बाटे हैं। एक तो दारू पिए वाला मने बाटे तो सड़क के किनारे सूझ जाले, चाहे जहाँ सड़क के किनारे। एक तो मने बाटे वो दारू पिए लें तो हाथी के जैसे चिल्लाना, अगर रात के क्या हो जाते डरा जे। एक तो दारू पिए वाला मने बाटे वो बाइक गाड़ी जितना भी सड़क मॉल जाके रोके लें। ये 3 किस्म के दारू पिए वाले हमन के करवानी में बाटे हैं। तो यह पावल बतावत है कि दारू अगर केहू पिएता तो दारू ओके नियंत्रण करता, लेकिन विश्वासिन के कैसे हो चाहिए? पवित्र आत्मा से भरीपूर्ण हो चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा हमन के कंट्रोल करे, नियंत्रण करे। हमन के बोली, हमन के विचार, हमन के जीवन, हमन के शरीर के चलावे, पवित्र आत्मा चलावे। ये बात यहाँ पावल बता रहल बाटे। अब हमन के कैसे जान सकल जाला कि फलाना फलाना व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरल बाटे? कैसे? ई खंड से पावल 4 ठो तरीका बतावत है, 4 ठो प्रमाण बतावत है। पहला प्रमाण हमन के देखे के कैसे हमन के जान मिली कि फलाना फलाना व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरल बाटे। पहला तरीका बतावत है एक दूसरे के साथ में का करा? बाइबलीय गीत में बोला। आह दादा, कितना असल वचन दहले बाटे पावल। कहा थे एक दूसरे के साथ में बाइबलीय वचन बोला। 18 से 19 के काम में देखे, 19 पद में देखा जा एउटाले अर्कोसँग भजन गीत आत्मिक गान में बोल्दै। यहाँ बाइबलीय गीत हम काहे कहले बाटी? तीनों शब्द के मिला के हम बाइबलीय गीत बनैले बाटी। जब कि देखे कि जब पावल कहते हैं बोल्दै तो एक मतलब हो जैसे चिड़ै लोग बोले आपस में आवाज करने, वैसे विश्वासी लोग के भी भजन में बातचीत करे बताओ थे पावल। यहाँ 3 शब्द हमारे ध्यान दिए के 3 शब्द देते हैं पावल। कहते हैं भजन। भजन भजन मतलब का हो? भजन मतलब ये हो बाजा और गाजक साथ में गाय वाला भजन। गिटार बा, जितना भी हमन के पास में थोर थार बा, एक साथ में गाय वाला भजन कहते हैं, गावा बोला एक आपस में। और फिर कहते हैं स्तुति गान, शायद हिंदी में स्तुति गान हुई नहीं,
नेपाली में गीत भर बा, लेकिन हिंदी में और बढ़िया अनुवाद बा। कहा थे स्तुति गान। स्तुति गान के मतलब का हो? प्रशंसा के गीत, परमेश्वर के सम्मान में गाए वाला गीत, परमेश्वर के आदर इज्जत महिमा दिए वाला गीत के मतलब स्तुति गान। फिर कहा थे आत्मिक गान भी गावा, बोला। आत्मिक गान मतलब आत्मिक की सत्यता से भरल भजन हमन के एक दूसरे के साथ में बोले बा। और एक अर्थ वाला कि हमारे एक आपस में बाइबलीय भजन में का कह जा, बातचीत कह जा। बाइबल में ऐसा कौन पुस्तक बा जिके हमरे भजन के पुस्तक कह सका जाला? कौन चीज? भजन संहिता। बहुत बढ़िया। ये जौन भजन शब्द बा, ग्रीक शब्द में भजन संहिता पुस्तक के ट्रांसलेशन हो। और ये पुस्तक के जब गहरा तरीका से पढ़ल जाए, गहरा तरीका से ना पढ़े पर ऊपर ऊपर जब पढ़ल जाए, ओमे सांगीतिक संकेत बहुत ज्यादा दियल बा। जब भजन संग्रह 3 अध्याय पढ़ल जाए, ओमे सेला सेला शब्द लिखल बा। हमें म्यूजिक के तो उतना ज्ञान नहीं बा, लेकिन जब ये वचन तैयार करत रही तब हम जानली इस सेला 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 लिखल बा भजन संग्रह 3 में। और अध्याय में सेला शब्द लिखल हुई। और कोनो कोनो भजन में जब हिब्रू भाषा में पढ़ल जाए, ऊपर सबसे ऊपर लिखल बा क्वायर मास्टर। जैसे यहाँ क्वायर खड़ियाल बाटे और एक मास्टर रहे डायरेक्ट करे वाले, ऐसे ऐसे गाय बा, ऐसे ऐसे हाथ करे, ऐसे ओके क्वायर मास्टर बोल जाले। तब भजन पुस्तक, भजन संग्रह के पुस्तक पूरा भजन के किताबिये हो बाइबल के। और सेला शब्द के मतलब का हो? जैसे गीत गाओ जाता, गीत गाओ जाता, बस कुछ देर के बाद क्वायर ग्रुप जितने रहने सब चुप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, कुछ समय के लिए रुक जाएंगे। इस सेला शब्द के अर्थ ऐसा ना वाला। वो पूरा भजन संग्रह जब देखल जाए, जितना दाऊद के लिखल भजन रहे, 2 इतिहास 25 अध्याय के 27-7 पद के जब देखल जाए, बाइबल बतावला कि दाऊद का कहले बाटे संगीतकार के संख्या 288 रहल, नियुक्त कैले रहले। मंदिर में गाय वाले रहले अलग, बजाए वाला अलग रहले, और पूरा ट्रेन पाइल, तालीम पाइल सिंगर रहले, गायक रहले। वो सब के संख्या 288 रहल। हमन में केवल 6 जनी बाटे। बड़ी आस्ते आस्ते बढ़ा था। हम नहीं कहते 288 बाइबल, लेकिन भजन के इतना महत्व दहले बा बाइबल। और आप सबके मालूम बा कि नहीं, ये भजन संग्रह के पुस्तक कौन कौन अवस्था में लिखाइल बा? जैसे कि जब हमारे पढ़ल जाई, कौनो कोनो भजन संग्रह के पुस्तक जौन अध्याय बा दुख के समय में लिखाइल बा, कौनो कोनो विजय जब प्राप्त भइल बा तब लिखाइल बा, कौनो कोनो पश्चाताप के लिए भजन लिखाइल बा, कौनो कोनो जब यात्रा करत रहने 90 अध्याय जौन बा पहाड़ी यात्रा करत रहने उतने समय में ही भजन लिखाइल बा। और कबो कबो परमेश्वर से छुटकारा पाए न थे, परमेश्वर से छुटकारा नहीं लेकिन परमेश्वर से सहायता पाए न थे, वो सब भजन लिखाइल है। वैसे कह के प्रिय लोग, भजन के महत्व इतना बा बाइबल में। और यही नाते हमारे भी का करे चाहिए, परिस्थिति के अनुसार भजन में बात करे चाहिए। आप सबके पास में भजन बा, अपन अपन नए नए भजन बा हम एक बार बहुत पहले कह रही, आप सबके उद्धार और मुक्ति के भजन भी तैयार हो चाहिए। हम कैसी उद्धार मुक्ति पहले होकर भी भजन लिखल जा, हर एक शनिवार एक नया भजन। पावल कहा था, अगर केहू पवित्र आत्मा से भरल व्यक्ति बा, ऊ का करी भजन में बातचीत करी। अगर आप सबके सामने कौनो विश्वासी आ जाते हैं, कहा थे आज के दिन तो बहुत खराब बा, आज ते बहुत पानी बरसता, आज ते बहुत ऐसा बोले वैसा, उनसे जाके बतिया दे, हे दीदी आज के दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। पावल यह बात कहते हैं कि हमारे भजन में बात कीजिए एक दूसरे के साथ में। अगर ऐसा किया जाता सचमुच में हमारे पवित्र आत्मा से भरपूर्ण बात ही। और हर एक भजन गैले से पहले हमन के बाइबल धर्मशास्त्र से जांचल बहुत जरूरी बा। पहले हमारे कुछ गीत गावत रहा के जब ज्ञान आए रहे हमन के पास में, लेकिन वो बाइबलीय रूप में पूरा विपरीत रहे, बाइबल रूप में पूरा उल्टा रहे। जैसे कि पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, ई भजन गैले पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन कैसे हम लोग पवित्र आत्मा, जब हमारे सुसमाचार के विश्वास किया जाता, जब हमारे प्रभु के विश्वास करता, वही समय पवित्र आत्मा मन के शरीर में, हृदय में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं कौन गीत गाओ जाता, वो हमें भी होशियारी हो चाहिए। ये रहा पहला तरीका पवित्र आत्मा के भरीपूरी के प्रमाण। अगर फलाने व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरल बाटे तो क्या करें, पहले शुरू एक दूसरे के साथ में बाइबलीय गीत में बातचीत करेंगे, जैसे चिड़ै बोले लें। और दूसरा तरीका देखिए खमन के, दूसरा तरीका में पावल बतावत हैं कि प्रभु के लिए क्या करा, प्रभु के लिए गावा और संगीत बनावा। 19 के ख में देखा जाए, पावल लिखा था अपने सारा हृदय से प्रभु के लिए क्या करा, गावत और
धुन निकालत। संपूर्ण हृदय जब कहते हैं पूरा खुशी के साथ में, आनंद के साथ में प्रभु के लिए हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति में क्या कहे जा, प्रभु के गीत गाओ जा, प्रभु के भजन गाओ जा, ये बात बताओ था। और एक सबसे बड़ा उदाहरण कहाँ बा, प्रेरित 16 अध्याय में। प्रेरित 16 अध्याय के 25 पद में पावर और सिलास कोड़ा खैले बाटे, पिटाई खैले बाटे, मार खैले बाटे, लेकिन जेल काल कोठरी में जाके बाटे वहां पचन के गोड़ बधाइल बा। लेकिन 16 अध्याय के 25 पद में जब पढ़ल जाए, आधा रातिया में पावल और सिलास प्रार्थना करत परमेश्वर के भजन गावत रहले। और तब का भइल वहां, आरी बगल के जितना कहते रहले, सब लोग सुनत रहले। हर एक परिस्थिति में गीत गाओ जरूरी बा, प्रभु के लिए खुशी के साथ में। और फिर कहते धुन निकालत, एक मतलब वो नया नया भजन बनावत और प्रभु के लिए गावा। सब जनी विश्वासी लोग नए नए भजन। एक औरत रहलीन अमेरिका में रहे वाली, अभी तनाए बटीन फिलहाल संसार में, बहुत ईश्वरीय औरत रहलीन। 1820 में जन्म भइल है और 1915 में उनकी मृत्यु हो गई। वो जब जन्मलीन तो उनके आँख ठीक रहे, लेकिन बाद में कुछ समस्या आँख में, तब कुछ रोग के कारण उनके पूरा दृष्टि ही हेरा गई। और अपने जीवन काल में वो 7,000 से लेके 8,000 भजन लिखले रहलीन। कुछ गीत हमहू सुनेले, इंग्लिश में, अंग्रेजी में बा। आप सब प्रार्थना कीजिए हो कि हम अनुवाद के लिए भोजपुरी में, तो हमारे भोजपुरी में या तो नेपाली में गाए गए। अपने जीवन काल में पूरा लगभग 8,000 भजन लिखले रहलीन। और एक बार उनसे केहू जाके पूछलस, दीदी यदि आपके बिहान केहू ऐसा आवता व्यक्ति कहता कि आपके दृष्टि हम देव, आपके आंख देव, अथवा कैसे न कैसे हो कि हम आपके देखे वाला बना दे, तो कहो कि स्वीकार कर दे। तो वो पता नहीं हमारे का लगी, मैया के मैया लगी, हम मैया कहा थी, हमार मैया लगी हम कहा थी। तो उतना समय वो मैया कहलीन अगर बिहान के हमें दृष्टि मिलत तो हम ओके इनकार कर देती। कारण बताओ काहे इनकार करती, काहे से कि यदि हमारे पास में आंख रहत तो हम अपने आप के कैसे सुंदर बनाई, आरी बगली के जौन सुंदरता बा वो हमें हम हेरा जाती। तो हेरैली के कारण हम प्रभु के लिए गीत भजन ना लिख पाती, नहीं तो गा पाती। यही लाते हमें आंख चाहबे नहीं करी, हम जैसे बाकी वैसे ठीक बा, प्रभु के भजन गाती, प्रभु के गीत लिखती। हमन के पास में कई ठो गीत बा, हमन के पास में तो आँखियों बा, हथो बा, सब कुछ बा, लेकिन एक ठो गीत मजाल बा लिखले बात में हमारे पास में ना बा बहन। लेकिन ये वचन से हम बहुत ज्यादा हमारे हृदय में काम कैले बा। शायद हमहू लिखब आगे जाके, हो सकला प्रभु हमें अगुवाई करें। यही नाते प्रिय लोग, हमन के भी नया नया भजन लिख के धुन निकालत प्रभु के लिए अपने हृदय से भजन गायक चाहिए। क्वायर ग्रुप अगर आप सब काम भजन धुन निकाल के ना गाओ तो समझ ला पवित्र आत्मा से भरीपूर्ण ना बाटा, मजाक कर दी, सब जनी पवित्र आत्मा से भरीपूर्ण बात है। गैले के लिए, प्रभु के भजन गैले के लिए इतना महत्व दिहल बा बाइबल में। मालूम बा आप सबके, हमन के प्रभु यीशु मसीह भी भजन गावत रहने, जानल जाता। कब मालूम रहे कि खाली उद्धार मुक्ति दिए बरैले, कि खाली क्रूस पे बर चढ़े। जब मत्ती 26 अध्याय के 30 पद में जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे टांगे के समय आवला, उससे पहले लिखल बैसन एक ठो भजन गैले के बाद में वो सब जैतून डाँड़ के ओर का कैले निकल गए। प्रभु यीशु मसीह भी गीत गावत रहने, भजन गावत रहने, प्रभु परमेश्वर के प्रशंसा करत रहने। हमारी कितना कही जाता। और शायद हमारी पहला वचन हो जौन कि हम गीत सुन और गीत गा तैयार कैले बाटी। इतना खुशी मिलल है हमें ये वचन तैयार के। ई भाई दुई ठू प्रमाण, दुई ठू तरीका पवित्र आत्मा से भरीपूर्ण होए के लिए अथवा पवित्र आत्मा भरीपूर्ण भइल व्यक्ति के प्रमाण। पहला का हो, अगर कौनो भी व्यक्ति, कौनो भी विश्वासी पवित्र आत्मा से भरल बा तो पहला काम का करी, ओकर जीवन में का प्रमाण दिखाई दे, एक दूसरे के साथ में बाइबलीय गीत में बात करी। फिर दूसरा प्रमाण देते हैं पावल, का करी, प्रभु के लिए पहले एक दूसरे के साथ में, फिर दूसरा में प्रभु के लिए गावत और संगीत बनावत महिमा करी। और तीसरा तरीका हमन के, तीसरा प्रमाण हमन के देखे के, परमेश्वर पिता के हमेशा हमेशा धन्यवाद दे। 20 पद में
20 पद में लिखा था पावल सधई यानी कि हमेशा का करा, सब बात में, सब कुछ के लिए हमन के प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के का करा धन्यवाद चढ़ावा। निरंतर रूप से हर समय हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के धन्यवाद देत जा विश्वासी लोग, चाहे जौन भी परेशानी बा, दुख बा, कष्ट बा, हर समय का करा परमेश्वर के धन्यवाद दा, अपन जीवन शैली बनाला पावल बता रहल बाटे। जब यहाँ एक बात के ख्याल के जब कहा बाटे पावल प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम में का करा परमेश्वर पिता के धन्यवाद चढ़ावा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मतलब का हो, सीधा तो कह सकत रहने पावल कि परमेश्वर के धन्यवाद चढ़ावा, फिर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के धन्यवाद चढ़ावा। काहे प्रभु यीशु मसीह के नाम बताओ जब हमरे ढुके बाटी, प्रभु यीशु मसीह के नाम बताओ जब हमन के विश्वास कई सक जाला कि हमार मध्यस्थ करता प्रभु यीशु मसीह होले, हमार वकील प्रभु यीशु मसीह होले। कहा जाला नहीं कोनो काम करे के लिए हमन के सोर्स लगाओ जाला। वह बात पावल यहाँ कहते हैं अगर परमेश्वर के धन्यवाद चढ़ाए जाए तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से सोर्स लगाए पड़ी। वो बात कहते हैं पावल हमन के अगर कोनो भी विनती बा, प्रार्थना बा ग्रहण योग्य होई केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही, ना तो हमारे प्रार्थना भी कह जाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये बात पावल कहा थे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के का करा धन्यवाद चढ़ावा। ये पद से पावल बता रहा बटे पवित्र आत्मा से भरपूर होए वाला व्यक्ति हर समय हर एक परिस्थिति में धन्यवाद परमेश्वर के देते रहिए निरंतर रूप से। एक घटना ऐसा घटल बा आप सबके सुन के शायद थोड़ा हंसी लागी, लेकिन बहुत अर्थपूर्ण घटना घटल बा। लगभग 2000 AD में 26 वर्ष पहले दक्षिण अफ्रीका के एक देश में एक घटना घटल बा, वो कि सुन के हमारे ख्याल से आप सब भी उत्साहित हो जाए। लगभग 26 साल पहले दक्षिण अफ्रीका के एक देश में बहुत तगड़ा पानी बरसल है। लगभग 50 वर्ष में पहले बेर उतना तगड़ा पानी बरसल है कि पूरा घर द्वार सब कुछ का हो गया है, पानी में डूब गया है। लेकिन उतना समय का भेल एक सेवक रहले, उतना समय में लगभग 1 लाख मनई पानी में फंसल रहले और लगभग 7000 मनई का भेल रहले पेड़ के डारी पे अटक अटक बैठल रहले। उतना समय में सामुएल नाम के एक सेवक रहले और का कहले उनके साथ में 16 जन और रहले जो उनकी पेड़ के डारी में 2 दिन तकल वहीं रुकल रहले। तो उतना समय में सामुएल नाम के जो व्यक्ति रहले सेवक रहले वो प्रभु यीशु मसीह के वचन प्रचार करत रहले कि कौनो 2 दिन तक निदान है, अगर निदई ही तो जुरंते पानी में गिर जाए, डूब के मर जाए। तब मने भी जितना अटकल रहले पेड़ में उन्हें भी आशा करत, उन्हें भी बतावत रहले प्रचार कल जा बोलल जैसे ताकि हमारे जागल रह जा। तो कुछ समय के बाद में जब वो सब बचा जाले तो पास्टर बाद में बतावलें कि हमारे जब पेड़ कटल रह गए तो हमारे देखल के जितने भी घर के टीवी रहे, जितने भी फर्नीचर रहे, जितने भी जीव जंतु जानवर रहने सब लोग डूब के मर गए रहने और पानी में दहत रहने। लेकिन हम आज परमेश्वर के मच्छर के लिए धन्यवाद देते हुए जाना जाता। वो सेवक मच्छर के लिए परमेश्वर के धन्यवाद देते रहने कि 2 दिन तक हमारे पेड़े पे लटकर रह गए, मच्छर आए हमन के काटत रहने और हमारे सूतल नहीं गए, हमारे जागलत रह गए। और अगर मच्छर नहीं आए होते हैं, हमन के नहीं कटले होते, हमारे निदा के पानी में गिर गई होती और हमन के बहा ले गए होते पानी। देखल गया हर एक परिस्थिति में वो सेवक आते हैं मच्छर के लिए परमेश्वर के धन्यवाद दे। हमन के लिए बहुत सारा परिस्थिति बा, बहुत सारा स्थिति बा, परमेश्वर के धन्यवाद दे लिए। बस हमारी स्थिति की खोज नहीं पाओ जाता, बस हमारी परिस्थिति के अपना नहीं पाओ जाता, इन्हें परमेश्वर के धन्यवाद हमारे ना दे पाओ जाता। प्रिय अगर हमारे सचमुच में परमेश्वर के आत्मा से भरपूर व्यक्ति हो जाला, विश्वासी हो जाला, हमारे सचमुच हर समय हर एक परिस्थिति दुख बा, कष्ट बा, परेशानी बा, कुछ काम नहीं बनाता, कुछ होता बढ़िया काम होता नहीं होता, हर एक समय परमेश्वर के क्या करे हमन के हृदय से धन्यवाद दे। मुंह से बनाए हैं तो ठीक बा परमेश्वर धन्यवाद।
जब ऐसा कही जाता फिलिपी 4:6 में, ये आज्ञा ही हो, धन्यवाद दिहल आज्ञा हो, सुझाव सलाह नहीं हो। भजन संग्रह 92 अध्याय में वचनकार लिखले बटे असल बात हो, परमेश्वर के धन्यवाद दिहल असल बात हो। और पावल यही इफिसी के पत्र में 3 बेर कहले बाटे परमेश्वर के धन्यवाद दा। पहला जब देखे के तो परमेश्वर के स्वयं पावल धन्यवाद दिले बाटे विश्वासिन के विश्वास के लिए। तो फिर यही 4 अध्याय में पावल कहले बाटे कि हमन के मुंह से खराब बोली नहीं करे लेकिन धन्यवाद नहीं करे। फिर यहाँ ई खंड में भी पावल कहते हैं परमेश्वर के हर समय हर एक परिस्थिति में क्या करा, धन्यवाद दा। प्रभु यीशु मसीह की रहल, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर पिता के धन्यवाद दिले बाटे। हमरे के हो जाला, हमरे काहे नहीं दे पावल जाता धन्यवाद। धन्यवाद दे के अपन जीवन शैली बनाओ जा प्रिय लोग। ये रहल तीसरा तरीका। अब अंतिम और चौथा प्रमाण कैसे हमरे कह सकल जाला फलाने फलाने व्यक्ति, कैसे हमरे कह सकल जाला अंकित बाऊ पवित्र आत्मा से भरीपूर्ण बाटे। जब पहले नंबर ई बाइबलीय भजन में बातचीत करी, दूसरा जब ई प्रभु के लिए नया भजन धुन निकाल के तैयार करी, और तीसरा जब अंकित भाव परमेश्वर के हमेशा हर एक परिस्थिति में हर समय का करी, धन्यवाद दी। और अंतिम में 4 में बताओ थे 21 पद में एक दूसरे के का करा आधीन में रहा। ऐसे मालूम है हमारे सचमुच में पवित्र आत्मा से भरीपूर्ण बाटी। पावल कहा था 21 पद में देखा जा, पावल लिखा था ख्रिस्ट के श्रद्धा में यानी कि ख्रिस्ट के डर में एक दूसरे के आधीन में रहा। और ये जो डर शब्द बस श्रद्धा शब्द थर थर कामे वाला डर की बात नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु के आदर इज्जत सम्मान की बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सर्वोच्च अधिकार होने एक अर्थ पावल यहाँ बतावत है। और यदि केहू प्रभु के आदर करला वो अवश्य का कर एक दूसरे के आधीन में रही। निरंतर कहते हैं पावल, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं, लेकिन जीवन शैली बना एक दूसरे के आधीन में रहे परी तो रहे परी। पावल कहते हैं ये क्यों मनमानी नहीं हो, अपन इच्छा से नहीं, लेकिन बाइबल बताओ एक नाते हमन के एक दूसरे के आधीन में रहे परी। अभी आधीन में रहे परी तो कहा जाला हमरे का हो कर खास के मतलब आधीनता में रहले मतलब जानले से पहले आधीनता में रहले मतलब का नहीं हो ई बुझल जरूरी बा। आधीनता में रहले मतलब का नहीं हो। शायद आधीनता में रहल आप सबके मालूम है ई जानले से पहले हमन के ई जाने के आधीनता में रहले मतलब का नहीं हो। कौन चीज? परमेश्वर से अलग नहीं, परमेश्वर के अधीन तक बात नहीं करत है। पावल एक दूसरे के अधीन में रही बात करत है। आधीनता में रहले ई मतलब ना हो कि हम सबसे छोट हो जाओ। आधीनता के रहले मतलब ई नहीं हो कि हम सबसे कमजोर हो जाओ। आधीनता में रहले के मतलब ई नहीं हो कि हमारे पास में पद बा। आधीनता कोनो पद नहीं हो कि हम बड़ा होली और छोट होले सब लोग, हम राजा होली और हमार प्रजा होली। ई पावल आधीनता की बात बिल्कुल नहीं बताते। और आधीनता के मतलब हर एक संबंध में एक के बराबर के अधिकार बा, ई भी बात पावल नहीं बतावत हैं। सब संबंध बराबर बा ई बात नहीं बतावते पावल। जैसे कि इंद्रज्ञान और संध्या अगर पति पत्नी होला, हम उस सबके बीच में जाके संध्या के हम नहीं बता सकले संध्या तोहार हमार बात माने परी, हम ऐसे ऐसे करत ही, हम ऐसे ऐसे कहत ही, हमार कहल माने परी। और इंद्रज्ञान और संध्या हमारे पत्नी को हमें नहीं बता सकले हमें कैसी जीवन जिए एक बार। और हम उस सबके रिश्ता के बीच में पति और पत्नी के बीच में हम ई जाके उस सबके नहीं बता पाए कि तू गलत कर, हमार ऐसा हमारी इच्छा के अनुसार चला, हमारा दिन तमरा, ई बात हम बिल्कुल नहीं करें। अगर हम ऐसा बात बाटी सबसे मूर्ख आदमी हम होली। हम जिम्मेवार बाटी तो केवल अपने पत्नी के लिए, दूसरे की पत्नी के लिए नहीं। पावल ई बात बताओ थे सब लोग के रिश्ता के एक के बराबर के अधिकार बा कह के पावल यहाँ नहीं बताओ थे। अधीनता के मतलब का हो? अधीनता आधीनता के मतलब ये हो कबो कबो हमारे अपने तरीका मांग के जाला कि हम जैसे कहा थी वैसे हो चाहिए। ये मंगले के जगह पे दूसरे के सुनल हो अधीनता, सुधार के ग्रहण कैल हो अधीनता। केहू आके आपके समझावता सुधार देता,
सलाह देता तो वो ओके ग्रहण कैल उचित हो, ई हो अधीनता, एक दूसरे के अधीनता में रहे, खुशी और आनंद के साथ में एक दूसरे के साथ में सेवा कैल हो अधीनता। अपन वरदान के प्रयोग करके दूसरे के निर्माण कैल हो अधीनता। लेकिन हमन में अभी भी आदम के स्वभाव ही ना, हमारे अधीन में रहल नहीं खोजल जाला। हमारे सब लोग सोचल जाला हम सबसे बड़ा बाटी, हम कैसे कम का बाटी, हम क्यों कम नहीं बाटी, हमारे ई सोचल जाला। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचल जाला, 33.5 वर्ष अले प्रभु संसार में रहले और अपन पूरा जीवन परमेश्वर पिता के अधीनता में जीवन जियले। यहाँ तक के क्रूस के मृत्यु तक भी परमेश्वर पिता के आज्ञाकारी बन के उनके अधीनता में जीवन जियले। ई तरीके का मन हमन के भी भाई जरूरी बा। फिलिपी 2 अध्याय बतैले बाटे पावल, जैसे प्रभु के मन रहे वैसे हमन के भी भाई जरूरी बा और एक दूसरे के अधीनता में रहल जरूरी बा। यह हो सबसे बड़ा उत्साह हमन के लिए। नाते प्रिय लोग, ये मंडली कहल के एक व्यक्ति के संस्था नहीं हो, खाली पास्टर, खाली डिकन, खाली एल्डर, खाली संचालक भर के चलाए वाला संस्था नहीं हो, लेकिन ख्रिस्ट अपने लहू से बहा के किनले बाटे चर्च के। अगर केहू मालिक हो चर्च के तो प्रभु यीशु मसीह होला, अगर केहू बॉस हो चर्च के तो प्रभु यीशु मसीह होला। यहाँ जितने भी विश्वासी बाटे हमारे एक दूसरे के अधीनता में रहा जाता। हमारे सब लोग प्रभु यीशु मसीह के शरीर के अंग हो जाला। हमन के सब के अलग अलग पहचान बा, अलग अलग काम बा, अलग अलग महत्व बा। यही नाते केहू से छोट केहू से बड़ा, हाई बड़ा होने हाउ छोट होने, ये कह के हमारे कभी भी मंडली में न छुटियावा जाए। अगर ऐसा छुटियावा जाता तो समझ ले जब फूट जल्दी आई चर्च में मंडली में, और फूट तब वाला जब एक व्यक्ति बोस बन के खड़ा रहा। तब जब एक व्यक्ति सोचला कि हमारे अनुसार सब कुछ हो चाहिए, हमार काल सब माने, हम केहू कहल नहीं माने लेकिन हमार काल सब जनी माने। जब ऐसा केहू सोच धारा वाला व्यक्ति रहला तो समस्या बहुत जल्दी चर्च में आवला और फूट होला। यही नाते हमरे का गई जा अपने से ज्यादा दूसरे के सर्वश्रेष्ठ जानन जा। जैसे फिलिपी 2 अध्याय के 3 पद में पावल बतैले बाटे, स्वार्थ और अहंकार में कुछ भी नहीं करा, लेकिन नम्रता में क्या करे, एक दूसरे के अपने से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना, अपने से भी ज्यादा असल माना कह के पावल बतैले बाटे। तो आज के खंड से हमारे यह देखल गए कि विश्वासी के होशियारी के साथ में जीवन जिए चाहिए। कैसे हमारे होशियारी के साथ में जीवन जी सकल जाला, जब हमारे बुद्धिमानी बन के जीवन जिए। बुद्धिमान भइले के 2 तरीका पावल बतैले बाटे। का करे चाहिए बुद्धिमान बने के लिए, समय के सदुपयोग करे चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के बुझे चाहिए। और दूसरा तरीका बतैले बाटा पावल बुद्धिमानी होए के लिए, होशियारी पूर्वक जीवन जी के लिए कि हमन के पवित्र आत्मा से भरिपूर्ण होए बा। कैसी हो सकल जाला हमन के भरिपूर्ण पवित्र आत्मा से, जब एक दूसरे के साथ में बाइबलीय गीत में बातचीत करेंगे। और दूसरा प्रमाण बताओ थे पावल प्रभु के लिए नया नया भजन गा के। फिर तीसरा में बताओ थे पावल परमेश्वर पिता के हर समय धन्यवाद देके। और अंतिम में बताओ थे पावल परमेश्वर के भय में, प्रभु यीशु मसीह के भय में, एक दूसरे के अधीनता में रहल जा पावल। ये बात की बतावत हैं। और हमारी है विनती बा, हमारी है अनुरोध बा आप सबसे, अगर आज से आप सब लापरवाही से जीवन जिया जाता तो सचमुच में आज से अपने आप के सुधार रह जा, अपने मन के मार दिया जा और अपन सारा जीवन में, जीवन के हर एक पक्ष में आपके बोली, आपके वचन, आपके व्यवहार होशियारी के साथ में होए चाहिए, होशियारी के साथ में जीवन जिए चाहिए। और पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सबके सहायता करें। आओ हमारी प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद हो महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, मन के आप होशियारी के साथ में जीवन जिए के लिए इस संसार में बुला ले बाटी। और प्रभु पवित्र आत्मा भी सहायता करना हमन के ये सब कुछ हमारे अपने आप नहीं के पाएंगे, लेकिन आप स्वयं हमन के मदद कर जाला। परमेश्वर यदि यहाँ क्यों भी लापरवाही के साथ में जीवन जिया तो हमारी विनती व प्रार्थना बा कि आप उस सबके हृदय दे जा, मन दे जा, ताकि होशियारी पूर्वक परमेश्वर जीवन जी सके। और होशियारी पूर्वक जीवन जिए के लिए 2 तरीका अपने खंड से, अपने वचन से बतावल गए कि हमारे
होशियारी के साथ में जीवन जिए के लिए बुद्धिमानी हो परी, और दूसरा बात पवित्र आत्मा से भरिपूर्ण हो परी परमेश्वर पिता। तो हमके सहायता कर जा, हमारे अपने हिसाब से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीवन जी सकल जा प्रभु। और आप हमके सहायता कर जा, मदद कर जाए। विनती और प्रार्थना में आपके आत्मा रखत उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।